अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आइए नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत बताने की कोशिश करूं। आखिर तक आप तमामी हज़रात वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई भी बात आप सुनने से महरूम रह जाए। एक साहब अक्सर मरीज़ों के पास जाते और मौत की सख्ती के मुतालिक गुफ्तगू किया करते थे। जब वो साहब खुद इस मर्ज़ में मुब्तला हुए, यानी जब वो खुद इस दुनिया से चले गए, तो लोगों ने उनसे मौत की शिद्दत के बारे में सवाल किया। वो कहने लगे कि ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन आसमान मिल गए हैं और मेरी रूह सुई के नाके से निकल रही हो। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है कि अगर मौत की तकलीफ़ का एक कतरा पहाड़ों पर रख दिया जाए तो सब के सब पहाड़ पिघल जाएं। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं कि जब बंदा मरता है तो जब उसके जिस्म से रूह निकलती है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और एक रिवायत में यूँ फरमाया गया कि बबूल के कांटों के दरख्त पर अगर कोई पतली सी ओढ़नी डाल दी जाए और फिर उस ओढ़नी को खींचे तो वो इतनी आसानी से ओढ़नी बंदे के हाथ में नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं कि जितनी तकलीफ़ उस ओढ़नी को होती है, बिल्कुल उसी तरह बंदा जब दुनिया से चला जाता है और उसकी रूह निकाली जाती है तो उस बंदे को उतनी तकलीफ़ होती है। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं। आज हम अय्याशियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है, आज हमें मौत का कोई डर नहीं है। बंदा ये सोचता है कि अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया है, अब सारी ज़िंदगी हम जिएंगे, अब कभी हम नहीं मरेंगे। बंदा यही सोचकर ज़िंदगी गुजारता है। अगर आपको मौत की थोड़ी भी फ़िक्र होती, अगर हमें मौत की थोड़ी भी फ़िक्र होती तो आज हम इन अय्याशियों में अपनी ज़िंदगी को बसर ना करते, नमाज़ों को यूं ही ज़ाया कर देते हैं, लोगों से फालतू गुफ्तगू में वक्त ज़ाया कर देते हैं, मोबाइल में रात देर तक इंटरनेट के ज़रिए गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्म देखा करते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखा करते हैं। आप मुझे बताने की कोशिश करें कि किस किताब में लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें करने से आपकी आखिरत संवरेगी। किस हदीस में ये लिखा गया है इन सारी चीज़ों में वक्त ज़ाया करने से आपको अवार्ड दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों में आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप बेकार में इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदगी बख्शी, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें आपको अता फरमाई, आँख जैसी नेमत अता फरमाई, बोलने के लिए ज़बान जैसी नेमत अता फरमाई, सुनने के लिए कान अता फरमाए, खाने के लिए अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, चलने के लिए रब ने पैर अता फरमाए, इतना बेहतरीन चेहरा अता फरमाया। इन तमाम नेमतों के होने के बावजूद क्या आप पर यह हक़ नहीं बनता कि आप उस रब का एक बार भी शुक्रिया अदा करें, जाएं उसके घर में जा करके सजदा करें, उस रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और मौत से डरने की कोशिश करें और हमेशा ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरू या मुजीरू या मुजीरू। हमेशा ये दुआ करने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब को भी गुनाहों से बचाकर नेकियों की राह पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक बंदे को भी अगर आपने गुनाह से निकाल कर नेकी के राह पर दाखिल कर दिया तो वो बंदा जब तक नेकी के राह पर रहेगा, जितना उसे सवाब मिल रहा है आपको भी बिल्कुल उतना ही सवाब मिलेगा। आप यकीन करें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पुकार पुकार कर कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ, पलट आओ मेरी बारगाह में। अगर आपने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने रुजू करने की कोशिश की तो अल्लाह आपकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपकी दुआओं को अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। बस कोशिश हमें और आपको ये करना है कि हम जल्द अज जल्द पलट आएँ उस रब की बारगाह में जिस रब की हम और आप इबादत करते हैं। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला को आप एक मरतबा अल्लाह कह करके पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा आपके सदा लगाने पर 70 मरतबा लब्बैक कहता है। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं। आज हम अपने दोस्त अहबाब को एक मरतबा बुलाते हैं तो वो सुनता नहीं है, लेकिन आप गौर करें और अंदाज़ा लगाएं कि एक मरतबा सिर्फ रब को या अल्लाह कह करके बंदे ने पुकारा तो जवाब में 70 मरतबा अल्लाह लब्बैक कहता है। कोई ऐसा रब
جو اتنی نعمتوں کے دینے کے باوجود ہمیں اتنا چھوٹ دے رکھا ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہم پر عذاب نہیں نازل ہوتا، ہم اتنے عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر کوئی آسمان سے خون کی برسات نازل نہیں ہوتی، پتھروں والی بارش نازل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، اس پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے لیے رات دیر تک جاگ کر کے ہمارے لیے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اس پیغمبر کا آپ کو واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ابھی تک عیاشیوں میں زندگی گزارتے ہیں تو پلٹ آئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ابھی تک گانے میوزک میں زندگی گزرتی ہے تو پلٹ آئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ابھی تک ماں باپ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں تو پلٹ آئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔